Hello dear students, today we are going to do difference between helping verbs do and does. Does is used with the singular nouns and the pronouns he, she, it. Does को हम singular nouns और pronouns he, she, it के साथ यूज़ करते हैं। तो सोचिए यहाँ पर सिंगुलर नाउन्स का मीनिंग क्या है। ये ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है और शायद आपको आता भी होगा कि सिंगुलर नाउन का मीनिंग होता है वन इन नंबर। जो भी कोई चीज़ एक होती है नंबर में उसे हम सिंगुलर नाउन बोलते हैं। और आई जो है वो सिंगुलर ही होता है। आई इज़ ऑल्सो सिंगुलर बट वी यूज़ डू विद आई, लेकिन हम आई के साथ डू यूज़ करते हैं। ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मीनिंग होता है जहाँ पर हम रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो कई बार इंग्लिश ग्रामर में आपको एक्सेप्शंस मिल जाएंगी जहाँ पर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, तो ये भी उनमें से एक है। और आपको याद करना होगा कि आई चाहे सिंगुलर होता है लेकिन हमें वहाँ पर डू यूज़ करना होता है, डज यूज़ नहीं करना होता है। ओके, सो आई होप दिस रूल इज़ क्लियर टू यू। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि डज़ और डू के रूल को आप किस तरह से ईज़िली याद रख सकते हो। देखिए, हाउ टू रिमेंबर दिस डिफरेंस ईज़िली। डज़ एंड्स विद एस। डज़ वर्ड जो है वो एस से एंड होता है। एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर नाउन्स। आप ऐसे सोच सकते हो कि एस का मीनिंग है सिंगुलर नाउन्स। ओके, डू डजंट एंड विद एस। डू वर्ड जो है वो एस से एंड नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि डज जो है वो एस से एंड होता है और एस का मीनिंग है सिंगुलर नाउन्स। ऐसे आप इसे याद रख सकते हो इजीली। वेयर डू वी यूज़ डू एंड डज। तो हम डू और डज को यूज़ ही कहाँ करते हैं। अगर आपको अच्छे से याद है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जब हमने किया था तो मैंने आपको बताया था कि डू और डज को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। एक्चुअली डू और डज को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ मेन वर्ब दोनों ही तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि डू और डज को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। देखिए, डू और डज जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ मेन वर्ब दोनों ही तरीके से यूज़ हो जाती है। ओके, डू एंड डज कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। तो अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाऊंगी जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये सेंटेंस है दे डू देयर वर्क ऑनेस्टली। तो यहाँ पर डू जो है इट इज़ यूज्ड एज अ मेन वर्ब। ये एक मेन वर्ब की तरह यूज़ हुई है यहाँ पर। तो अभी मैं आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बताऊँगी। दे डोंट डू देयर वर्क ऑनेस्टली। देखिए, यहाँ पर डोंट जो है, डोंट का मीनिंग होता है डू नॉट। ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। और इस सेंटेंस का मीनिंग है दे डोंट वर्क ऑनेस्टली। आप इस तरह से भी इस सेंटेंस को लिख सकते हो। ओके, तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस जो है उसमें एज अ मेन वर्ब यूज़ हुई है और सेकंड सेंटेंस में डू नॉट जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब, डू जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है। देखिए, अब एक और सेंटेंस है डज शी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए, ये सेंटेंस है, यहाँ पर डज जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है। डज दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए, सेकंड सेंटेंस भी है। तो अब ये आपके लिए क्वेश्चन है विच सेंटेंस इज़ करेक्ट। ओके, इन दोनों सेंटेंसेस को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। याद कीजिए अभी मैंने आपको क्या समझाया था डज और डू के रूल्स के बारे में। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।